हरे कृष्णा। इस वर्ष 23 दिसंबर को गीता जयंती है। मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। उस दिन मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के अवतरण का शुभ दिन है। गीता जयंती को काफी पूजनीय माना जाता है और ये मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के मोक्षदा एकादशी तिथि को मनाया जाता है। भगवत गीता स्वयं भगवान के मुख से निकली है, इसलिए मनुष्य को किसी भी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसे मात्र भगवत गीता को ही ध्यान से मनोयोग पूर्वक ध्यान से पढ़ना और सुनना चाहिए। गीता महात्म्य का चौथा श्लोक इसी बात की पुष्टि करता है कि वर्तमान समय में मनुष्य अपने दिन प्रतिदिन कार्यों में इतना व्यस्त है कि उसके लिए सभी शास्त्र और वेद पुराण और उपनिषद पढ़ना संभव नहीं है, और देखा जाए इसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि भगवत गीता शास्त्रों का सार है। आज 5500 वर्ष पूर्व भारतवर्ष के पवित्र भूमि पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रिय सखा अर्जुन को एक दिव्य उपदेश दिया था। एक ऐसा उपदेश जिसने संपूर्ण मानव समाज को एक नई दिशा और ज्ञान प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया एक ऐसा उपदेश जो भगवान की ही तरह नित्य नूतन है। जितनी बार इसका श्रवण और अध्ययन करो, उतना ही बार वो एक नई शिक्षा प्रदान करता है। एक ऐसा उपदेश जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रत्येक समस्या का समाधान है, और जो इतने वर्षों के बाद भी उतना ही प्रासंगिक और उपयोगी है जितना वो उस समय था। ये उपदेश यानी भगवत गीता, जिस दिन से भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाई गई थी, वो दिन यानी मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। इस दिन को भगवत गीता के प्राकट्य दिवस के रूप में गीता जयंती के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष ये दिन 23 दिसंबर 2023 शनिवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन मोक्षदा एकादशी तिथि भी है। इस दिन वो विशेष दिन है जब भगवत गीता का संपूर्ण अध्ययन, श्रवण और पठन करना चाहिए। कई स्थानों पर भक्तगण इस दिन कुरुक्षेत्र में एकत्रित होते हैं। जिस स्थान पर भगवत गीता बोली गई थी, वहां पर भगवत गीता यज्ञ आयोजित किया जाता है, जिसमें गीता जयंती के दिन प्रातः काल से अगले दिन प्रातः काल तक भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण किया जाता है। ब्रह्म सरोवर में रथ पर सवार और भगवत गीता का ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन की विशेष आरती और योग दीपदान किया जाता है। अगर आप संस्कृत श्लोक का उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो भी कम से कम उसका अनुवाद अवश्य पढ़ना चाहिए। कम से कम एक भगवत गीता किसी को भेंट में अवश्य देनी चाहिए। हरे कृष्णा।